के बारे में आज सीखेंगे बच्चों। तो फाइल मेनू क्या होता है वो आप देख लीजिए। हम लोगों ने टूल्स फिनिश कर लिया है। टूल्स के हर एक जितने भी टूल्स होते हैं आपके पूरे फोटोशॉप के अंदर एक एक टूल्स हम लोगों ने खत्म कर डाला है। तो एक दो मैं बच्चों से क्वेश्चन करूंगा, पहले टूल्स पूछूंगा, कुछ टूल्स के नाम बताएंगे। राहुल, पैच टूल का इंट्रोडक्शन बताइए भैया। पैच टूल का काम क्या होता है? चलिए, किसी फोटो की आंख को काटने के लिए यूज करते हैं। गलत बात है। आंख कान काटना या नहीं बताना है हमको यहाँ पे सिर्फ ये बताना कि पैच टूल करता क्या है। क्या आंख के अलावा हम सिर नहीं काट सकते हैं? उसके अलावा कहीं दूसरा का स्थान हम नहीं सेट कर सकते हैं? क्या केवल आंख ही काट सकते हैं? हम लोगों ने क्या जितना हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं भाई, अगर हमने आंख काट दी तो क्या आप केवल आंख ही काटेंगे? हाँ बताइए आप हमें। सेकंड स्टूडेंट शलोनी, सिंगल रो मार्क्यू टूल का यूज क्या होता है फोटोशॉप के अंदर? सिंगल रो मार्क्यू टूल क्या करता है बताइए। सुन पा रही हैं? बताइए। चलिए, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट ज्योति, बताइए भैया क्या वो नहीं आ पा रहा है? नेक्स्ट स्टूडेंट पूजा, बताइए। नहीं आ रहा है, ये गलत बात है। हम लोग इतने दिनों से टूल्स फिनिश कर रहे हैं, टूल्स की सारी बातें तो आपको आनी चाहिए ना। तो ये पढ़ाई इसका मतलब हमारी सही नहीं हो रही है, इसीलिए हमको याद नहीं है। पैच टूल का काम सिर्फ ये होता है कि जिस स्थान को हम लोग सिलेक्शन देते हैं, अगर किसी भी स्थान पर उसे छोड़ दिया जाता है तो वो टूल्स क्या करता है, उसकी जो कॉपी होती है वहां उठा के लाके छोड़ देता है। किसी भी स्थान की हम लोग फोटो, किसी भी पिक्चर्स की हम स्क्रीन को कहीं भी सिलेक्शन देकर अपने अनुसार और उसको उठा के छोड़ देंगे तो वहां पर स्क्रीन सेट हो जाएगी। ठीक है। सिंगल रो मार्क्यू टूल क्या करता है, वो एक कॉलम रो एक क्रिएट कर देता है। कैसे वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग मेनू चलते हैं, शुरू करते हैं अपना। तो देख लीजिए हमारी स्क्रीन पर तमाम तरीके की फोटोज हैं। फोटो नाम से फोल्डर्स होंगे आपके पास। तो कोई फोटो हम ले लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं, देख लेते हैं कि आपको आ पाएगा। ये लिखा हुआ है सिंगल रो मार्क्यू टूल। इसका काम ये होता है कि सिर्फ हम लोग एक सिलेक्शन देते हैं। फेदर आपका 0 होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था कि फेदर अगर आपका 0 होगा तभी आपका ये सिंगल रो मार्क्यू टूल काम करेगा। जैसे हम लोग कंट्रोल टी करेंगे तो ये उसी स्क्रीन का पैटर्न टाइप में क्रिएट कर देता है और एंटर करते हैं, और उसी का सेम कॉपी अगर हम उठा कर रखना चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं, ऐसे कुछ अल्ट दबा के। ये देखिए, तो ये होता है सिंगल रो मार्क्यू टूल का प्रयोग। ठीक है ना। इसी तरीके हम लोग यूज करते हैं। पैच टूल की अगर हम बात करें, मान लो हमें जरूरत है यहाँ पास की इस तरीके की, जैसे एक लाइनिंग दिख रही है आपको स्क्रीन पर, आप चाहते हो कि ये लाइनिंग इधर भी सेट होकर आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसी तरीके आप सिलेक्शन दे दोगे, ऐसे करके खींच लीजिए और आप इस स्थान को उठा के ऐसे इसको छोड़ दीजिए, तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर उसी तरीके की सेम कॉपी सेट कर देता है। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए जिससे आपको आसानी हो काम करने में। ये मतलब नहीं है कि आपको ना आए। अगला, अब हम लोग फाइल मेनू में शिफ्ट हो रहे हैं। फाइल मेनू के बारे में हम सब सीखेंगे एक एक करके। तो पहला कमांड फाइल मेनू में है न्यू। न्यू हम लोग कई तरीके से लेते हैं पेज, ध्यान दीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है कि आपका पेज का नाम क्या आप देना चाहते हैं। ये उसकी केबी दिखाता है कि आपकी फाइल जो बन रही है उसका साइज क्या है, आप लोग देख लीजिए। और आपका जो पेज सेटिंग करके रखे हैं वो पेज कौन सा है, क्या साइज है आपके पेज का, अब इसकी विड्थ और हाइट कितनी है इस पेज की, पिक्सल में है या इंचेस में है या mm में है, सेंटीमीटर, जिसमें आपका है वो दिखाता है। ये रिजोल्यूशन सेट करता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है जैसे आपकी फोटो होती है, फोटो कैसी दिखेगी, मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी में दिखेगी, लो क्वालिटी में दिखेगी, मतलब फटी, मतलब छोटे छोटे रेशे उसमें दिखने लगते हैं, इसका मतलब ये होता है। और ये आपकी स्क्रीन पर देखिए कुछ मोड दे रखा है। मोड का मतलब होता है कि आप जब भी पेज ले रहे हैं कौन से मोड का ले रहे हैं, कलरफुल ले रहे हैं या ग्रे स्केल ले रहे हैं या पूर्ण रूप से ब्लैक एंड व्हाइट ऐड कर रहे हैं।
उसके बाद कंटेंट दिया होता है। कंटेंट आपका पेज कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए या बैकग्राउंडदार होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट टाइप का होना चाहिए। मैं ये सारी चीजें आज बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये सारी चीजें होती क्या है। अब मैं आपको कंटेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ और मॉड क्या होता है, तो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। हम लोग चाहे तो अपना नाम पेज का दे सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए आप। और आप चाहते हैं कि आपका पेज पहला व्हाइट है और उसका जो मोड हो वो RGB रहे, बस आपको ओके कर देना और आपकी स्क्रीन पर आपके नाम का पेजेस आ जाएगा। वो नाम यहाँ लिखा रहेगा, देखिए पट्टी पे, सही से ध्यान दीजिएगा, ये पट्टी पे आपको नाम दिखेगा आपका। इसके बाद हम लोग करते क्या हैं, हम लोग चाहें तो इस फोटो को जब उठा के यहाँ लाएंगे तो ये फोटो कलरफुल आएगी। लेकिन अगर हम लोग मोड चेंज कर दें, अगर RGB के बजाय मैं ग्रे स्केल कर दूं और ओके कर दूं, अब कोई पेजेस लेकर आएगा, देखिए ग्रे स्केल यहाँ लिखा होगा और इस फोटो को उठा के रखेगा तो ये फोटो कुछ इस तरीके बदल जाएगी। समझ में आया? और आप अगर इसको केयर नहीं करते हो तो आप लोग फोटोशॉप नहीं चला पाओगे, ये 100% है। तो ये था फिलहाल मोड की बात। तो ये आपका पहला पेज ऐसे आया, इसे आप काट दीजिए। चलिए आपका दूसरा पेज कैसे खुलेगा, दूसरे तरीके का पेजेस कैसे रहेगा। आपका दूसरा पेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दूसरा पेज बैकग्राउंडदार रहे, जो कलर आपके इस बैकग्राउंड में चलता होगा वही कलर यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। आप ओके कर दीजिएगा, उसी तरीके का पेजेस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड वाला जो कलर है वो कुछ इस तरीके का है। और अगला पेजेस जो है वो आपका कुछ ट्रांसपेरेंसी टाइप दिखेगा, मतलब वो उसमें बैकग्राउंड नहीं होता है। जो फोटो हम लोग लगाते हैं उसमें बैकग्राउंड नहीं रहेगा। लेकिन इसमें अगर फोटो लागो तो अभी तो फिलहाल ये ग्रेस के लिए है, अगर आप लेकर आते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये फोटो का बैकग्राउंड जो है पीछे, अगर कोई हम इसको सेव कर देते हैं तो पीछे जो उस तरीके नहीं दिखेगा, मतलब ये सेट नहीं रहेगा। PSD मोड पे सेव कर, जब भी खोलेंगे इस फाइल को दिखा देता हूँ मैं, तो आपको उससे सेव करने का भी आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ सेव बटन पे जाइएगा, यहाँ पे तमाम तरीके के मॉड होते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे मॉड है जो आप देख लीजिएगा। मैं PSD पे देखिए सेव कर दे रहा हूँ, वो भी डेस्कटॉप में। मैंने अपना नाम दे दिया और सेव कर दिया। मैं जब भी अभी देखिए इस फोटो खिसका पा रहा हूँ, लेकिन सोचो अगर मैं किसी दूसरी फोटो को सेव कर दूं और उसको ओपन करूँ तो उस तरीके नहीं दिखेगी। लेकिन जब भी मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन फाइल में चले जाइए, आप नाम दे दीजिएगा मेरा PSD मोड और सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये फोटो उसी तरीके चलेगी। अभी तक होता है डिफरेंट इस पे, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्राउज की। ओपन भी क्लियर हो गया, न्यू भी आपको क्लियर हो गया। ब्राउज क्या होता है, ब्राउज रिसेंटली फाइल सेव करता है। जो आप लोग पेंट वगैरह या कोई और मतलब ग्राफिकल फाइल अगर जो बनती है वो रिसेंटली यहाँ सेव होती रहती है, और हम जब चाहें इन फाइलों को एक बार में यहाँ से डबल क्लिक करके अपने पेजेस में ला सकते हैं, अपने फोटोशॉप पे ला सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। और इसके बाद नीचे इन्होंने दिया क्या, ओपन एज क्या अलग तरीके से काम करता है? बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। ओपन से और ओपन एज में डिफरेंट है, तभी यहाँ ओपन एज बनाया गया। इसका काम सिर्फ ये है कि जो फाइल हम लोग ओरिजिनल फाइल होती है, ओरिजिनल फाइल से जो कुछ हटके होता है वो हटके क्या है, जैसे मैंने अभी फाइल सेव की है, ये फाइल देखिए खुल जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कुछ जो पहले से बनी बनाई फाइल है वो क्या इससे खुल सकती हैं? नहीं खुल सकती हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। ओपन एज में जाइए और आप यहाँ पे आइएगा, जब किसी फोल्डर के अंदर आप जाइएगा, डिस्क के अंदर ऐसे, और आप फोटो खोलिएगा तो ये फोटो नहीं खुलेगी। ओपन करिए, आपको मैसेज देगा कुड नॉट ओपन, ये ओपन नहीं कर सकता इस फाइल को, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी पहले की बनाई गई है। और जो अभी आप बना के सेव करोगे PSD मोड पे तो वो फाइल ओपन एज खोल देगा, करंट वाली फाइल। इसका मतलब ये होता है। इसके बाद रिसेंट का मतलब अभी जो फाइल मैंने तुरंत बंद की है तो रिसेंटली फाइल जो ओपन कर देगा, मतलब ढूंढने में समय न लगे। आप जितनी फाइल चाहो खोल सकते हो यहाँ पास। ये देखिए जो ऑलरेडी रिसेंटली अभी इस पर यूज की गई होंगी वो खुल जाएंगे यहाँ पास। ये हटती नहीं है, हटाने का एक ही जरिया है, आप सेटिंग में जाइए, आपको मिलेगा यहाँ पास फाइल हेडिंग्स ले लीजिए। फाइल हेडिंग्स के अंदर रिसेंटली यहाँ पे आप 1 फाइल डाल दीजिए, आप इंटर कर दीजिए, आपकी स्क्रीन पर 1 फाइल दिखेगी। तो आप उन फाइलों को नहीं सर्च कर सकते, मतलब यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप हटा नहीं सकते पूर्ण रूप से। रिसेंट तो एक होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद क्लोज। क्लोज का मतलब आप लोग जानते ही हो, बंद करना होता है किसी फाइल को, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ऐसे कुछ। ये देखिए
सेव और सेव एज मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह ऑफिस में पढ़ाया ही था, ये तो आपको आइडिया होगा ही। हाँ, किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है। सेव फॉर वेब, वेब का मतलब होता है इंटरनेट पर सेव करना। वेब का मतलब ये आ जाए तो समझ लीजिए इंटरनेट पर है वो। वेब मतलब दोनों होता है। यहाँ पे आइए, इसकी फोटो के सारे कलर्स यहाँ शो कर जाते हैं। ये कलर टेबल, इस फोटो के अंदर इतने कलर मिक्स करके बनाई गई है फोटो। आप इसे सेव करिएगा और यहाँ HTML सेलेक्ट करिएगा और जहां मर्जी आप सेव करिए, लेकिन एक नाम जरूर दे दीजिएगा। फोटोशॉप मैंने दे दिया, फोटोशॉप, और इसको मैंने सेव कर दिया। डेस्कटॉप में फोटोशॉप नाम से। इस नाम से फोल्डर लग रहा है उसके अंदर है डेस्कटॉप में, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ उसे, तो मैं जी फोटोशॉप कर देता हूँ। बस आप देखिएगा, इसको मिनिमाइज करिए और अपने स्क्रीन पर आप जाइएगा। जी फोटोशॉप के नाम से एक HTML की फाइल क्रिएट हुई होगी, जी फोटोशॉप के नाम से ढूंढिए, कहीं होगी। नहीं दिख रही कहीं? लग रहा गलत ऑप्शन पर सेव हो गई है, फिर से सेव कर लेते हैं। लोकेशन लग रहा है इसकी गलत हो गई है। डेस्कटॉप ले लीजिएगा और HTML फाइल ले लीजिएगा। मैं वाई नाम से सेव कर दे रहा हूँ, ये ध्यान देना, आपकी जिम्मेदारी है। देखिए वाई नाम से एक फोल्डर मेरे पास क्रिएट हो गया। आप इसे ओपन करिएगा तो देखिएगा, आप जैसे HTML से कोई फोटो लगाते हैं उसी तरीके यहाँ पे ये फोटो आ जाएगी एक इंटरनेट फाइल पर। देखिए, इसका सोर्स देखना है तो कंट्रोल U दबा दीजिएगा, इसकी कोडिंग निकल कर आ जाएगी, जो इसको कोड करके इतना मेहनत करके यहाँ ऐड किया जा सकता है। ये देखिए इसकी कोडिंग आ गई, ये इसकी कोडिंग है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गई। इसमें क्या क्या लगा है, कलर जे डाला गया है, लेफ्ट मार्जिन 0 सब कुछ 0 है। इमेजेस डाली गई है, GIF इमेजेस है, इसकी हाइट भी इतनी सेट की गई है। ये मतलब सारी चीजें आपको बताएगा। इसके बाद रिवर्ट होता है। रिवर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है फोटोशॉप के अंदर, मैंने देखा। आप कोई भी काम करते हैं अपने फोटोशॉप के अंदर, कोई भी करिए, इसको हटाना हो तो सीधा रिवर्ट पे चले जाइएगा, आप ये हटा देगा। F12 जिसकी शॉर्ट की होती है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक कमांड दिया गया है प्लेस। प्लेस बहुत अच्छा ऑप्शन है, PDF फाइल को लाने का जो काम करता है। कोई PDF फाइल हो आप यहाँ उठा ला सकते हो। कैसे? प्लेस पे जाइए, जो आरके के नाम से एक फाइल है, आप प्लेस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, जो वही फाइल है मुझे लग रहा है, ये देखिए PDF नाम से बनी हुई है। आप PDF बनाएंगे कैसे, मैं आपको PDF बनाना भी सिखा देता हूँ। किसी फोटो का PDF कैसे बनाया जाता है, चलिए इस फोटो का PDF देखिए बना के हम आपको दिखाते हैं। आप सेव एज में जाइएगा, आपको एक यहाँ ऑप्शन मिलेगा, PDF नाम से ढूंढिएगा। PDF जी यहाँ लिखा हुआ, इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करिएगा, जहां मर्जी आप वहां सेव करिए। आप एक नाम दे दीजिएगा, मैंने UP दे दिया और सेव कर दिया, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं इसे खोलूंगा, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं कोई फोल्डर या फाइल कुछ भी नया पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल N कर दिया मैंने और RGB मोड पे सेट कर लिया, ओके कर दिया। और मैं जब इस फोटो को खोलूंगा तो ये एक PDF मोड में आएगी, देखना GU, डेस्कटॉप में मैंने सेव किया था, GUP नाम से मैंने सेव की थी, और प्लेस में जाऊंगा तो फाइल आ जाएगी मेरे पास। ये क्रॉस का निशान PDF का इंडिकेटर होता है। ओके, इसके बाद आप देख लीजिए, आप डायरेक्टली कोई PDF निकालना है तो PDF वाला इमेज पे चले जाइए, आप डायरेक्ट फोटो खोल सकते हैं, मतलब बिना पेज के। आप यहाँ नाम दे दीजिएगा GUP PDF, ये फाइल आ गई। ये PDF फाइल है, लेकिन आपको JPG लग रही है, लेकिन PDF है, नहीं तो खुलेगी नहीं। आप कोशिश करो प्लेस फाइल से कभी आप PDF तो खोल सकते हैं, लेकिन कोई सोचो कि कोई फाइल ऐसे JPG फाइल खोल सको तो वो चीज संभव नहीं, वहां शो ही नहीं करेगी फोटो। देखिए मैं उसी फोल्डर में हूँ लेकिन शो नहीं कर रही फाइल। जैसे यहाँ JPG का ऑप्शन आ जाएगा वो तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो? एक ऑप्शन आओ जो कि इंपॉर्टेंट है फाइल मेनू के अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर मैं बता दे रहा हूँ। डबल क्लिक करिए, आप फोटो खोल लीजिए, और आप चाहते हैं कि ये फोटो ऑटोमेटिक बहुत ढेर सारी बन जाए, तो एक कमांड होता है इसके अंदर, पिक्चर पैकेज के नाम से जाना जाता है। ये
और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं कि जो कि सर्वर से जुड़े हैं। पिक्चर पैकेज में जाइए, आप देखिए आप 20 फाइल एक बार में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, आप लोग 4 फाइल बना सकते हैं, 4x5 की फोटो, हाँ, और आप और 20 फोटो भी बना सकते हैं। बस आप ओके कर देंगे, आपकी स्क्रीन पर कुछ सेकंड बाद ढेर सारी फोटो बन के आ जाएंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपकी फोटो 100% आ जाएगी, क्योंकि 20 फोटो बनाने में समय लगाएगा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो नहीं जानते फोटोशॉप, एकदम नॉर्मली उनको नॉलेज है, वो लोग बस इतना करें, फोटो लाएं, बॉर्डर लगा लें, बॉर्डर लगाने के बाद पुनः बस उस कमांड पे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके कर दें, बस फोटो तैयार, बस प्रिंट आउट दे दें, वो अपने आप सेट कर लेगा सब। अब प्रिंट आउट करने से पहले एक बात ध्यान देंगे, प्रीव्यू देखना ना भूलें, क्योंकि प्रीव्यू बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्योंकि कटेगी फोटो तो प्रिंट आउट होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका पेपर खराब हो जाएगा। बस कंप्लीट हो गई आपकी फोटो, ओके। ये अब आप प्रीव्यू वाले कमांड्स पे आके देख लीजिएगा, आपकी सारी फोटो दिखेगी, कोई फोटो मिस नहीं हो रही होगी। ये सबसे बड़ी खासियत कमांड की होती है। देखिए सारी फोटो आपकी निकल कर आ जाएगी, 20 फोटो टोटल, इसमें कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रिंट आउट दे दीजिएगा, इतना करिएगा। यहाँ प्रिंट आउट वाले ऑप्शंस में आके आप सीधा सीधा यहाँ पे आपका प्रिंटर शो करेगा, आप अपने प्रिंटर का नाम दे दीजिएगा, प्रिंटर का नाम देने के बाद सेलेक्ट करेगा और बस आपको यहाँ ऑल पे टिक कर देना है, और इसी की एक कॉपी निकालनी है। या 20 से आप 100 फोटो बना दो तो यहाँ 5 लिख दीजिएगा, तो 20 5 100 फोटो एक बार में कैलकुलेट करके निकाल देगा, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन प्रिंटर होना अनिवार्य होगा आपके लिए। और कुछ चीजें जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये सेंड एक्सपोर्ट वगैरह होता है। बस पेज की सेटिंग आपको आनी चाहिए इसके अंदर। फाइल मेनू के अंदर A4 साइज सेलेक्ट करना नहीं भूलिएगा, A4 साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना, आप पेपर कैसा प्रिंट आउट देना चाहते हैं, फोटो के हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। जब प्रिंटर लग जाएगा तो जो एरिया जो है जो हाईलाइट नहीं कर रहा है, ये हाईलाइट करेगा, क्योंकि अभी मेरी स्क्रीन पर प्रिंटर नहीं लगा, मेरे सिस्टम में इसमें प्रिंटर नहीं लगा हुआ है। प्रिंटर कनेक्ट होगा तो ये काम करेगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, और इसमें कोई खास फाइल मेनू में इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जो है मैं बता दे रहा हूँ, जो काम की चीजें हैं। पेज सेटअप आपको आना चाहिए, प्रीव्यू आना चाहिए, ये प्रिंट वन कॉपी सब वही है, प्रिंट आउट देने के लिए होता है। जंप टू इमेज रेडी एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जो GIF फोटो को जंपिंग कर दिखाता है। एग्जिट मतलब तो आप लोग जानते ही हो, अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। तो फाइल मेनू में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। नहीं, क्लास फिनिश कर। वर्क ग्रुप पूरा बच्चों सर्वर से है, इसको हम लोग ऑफलाइन नहीं चेक कर सकते, इसको केवल ऑनलाइन ही सर्वर के जरिए किसी फोटो को डाउनलोड करना, ओपन करना, चेकआउट करना, अपडेट करना, ये सब सर्वर से जुड़ा टॉपिक है। तो अब वर्क ग्रुप पर आप कोई काम नहीं करेंगे। इंपोर्ट का मतलब होता है लाना। आप स्कैनर, यहाँ पे स्कैनर के जरिए आप किसी फाइल को स्कैन करके ला सकते हैं, और कोई PDF होगी तो PDF को ला सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट मतलब होता है भेजना। आप किसी सर्वर या किसी पेज पर आप भेजना चाहते हैं तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दो तरीके हैं। एक ऑफलाइन, आप अपनी फाइल की लोकेशन बता के अपनी फाइल को आप भेज सकते हैं, तो आप इस फोल्डर की फाइल को आप भेजना चाहते हैं, लेकिन वो PDF मोड पे ही खुलेगी। आप जब मिनिमाइज करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग तो एक फाइल आ जाएगी, ये ऐसे नॉर्मल मोड पे नहीं खुलेगी। इसके लिए PDF सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद ये खुलेगी फाइल। आप यहाँ आएंगे तो आपके पास जिस मोड पे आपको खोलना है वो मोड सेलेक्ट करिए, PDF होगा तभी परफेक्टली खुलेगी, नहीं फाइल खुलेगी नहीं आपकी, ठीक है ना जी। अब कुछ ऐसी फाइलें होती है जो सपोर्टेड नहीं होती, सपोर्ट नहीं करता उसको, तो ये मोड है। और एक ऑप्शन और मैं बताना चाहूंगा, यही पास था, सॉरी, ये सर्वर के जरिए होता है। आप किसी ब्राउजर में अगर भेजना, आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह है तो आप उस ब्राउजर के अंदर, अगर आपने कोई डोमेन खरीद के रखा है, उस डोमेन के अंदर जाइए, उस डोमेन का नाम टाइप करिए और .in जो भी डोमेन है बस गेट लाइसेंस कर दीजिए, वहां की सर्वर पे चली जाएगी फाइल उसी ब्राउजर पे, ठीक है ना। ये ऑफलाइन प्लान नहीं किया जा सकता, केवल ऑनलाइन ही संभव। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेट